दोस्तों पिछले कई दिनों के बाद जेपी पावर में हमने आज अच्छी खासी तेजी देखी है। एक तरफ तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, उसके बावजूद भी जेपी पावर में हमने जो तेजी देखी है इसके पीछे जो वजह है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे एफआई और डीआई की लेटेस्ट खरीदारी हमारे सामने आ चुकी है। डाटा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्या है उसके अंदर खबर, उसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे जेपी पावर में जो आज खरीदारी हुई है वो किसकी वजह से हुई और किसने यहाँ पे माल बेचा भी है, तो ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक बड़ी अपडेट है जो एक तरह से जेपी पावर के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। क्या है अपडेट उसको भी समझेंगे और क्या आने वाले समय में जेपी पावर में अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो क्वार्टर वन का रिजल्ट जेपी पावर ने बहुत ही दमदार बताया था और उसके हिसाब से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि क्वार्टर टू उससे भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ा है तो उसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों इन्होंने एक और कोल माइंस को भी एक्वायर किया है। इससे पहले ऑलरेडी इनके पास एक कोल माइंस है। इसका मतलब जो कोल शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो भी जेपी पावर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ऐसे में हमें इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए जेपी पावर से। क्या करना चाहिए जेपी पावर में? सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 27,223 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 86 पॉइंट की गिरावट देखी। 0.32% की गिरावट थी, बाजार में दबाव था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत 8.10 पे हुई, लो 8 का है लेकिन हाई 8.45 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 8.40 की तरफ है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो क्लोजिंग है बिल्कुल ऊपर की तरफ है। 4.35% की अच्छी तेजी हमने देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने भी 1 ईयर पहले जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 100% रिटर्न मिल रहा है पॉजिटिव, क्योंकि 4.20 की प्राइस थी, दुगुना हुई है रकम उस हिसाब से। अब जिसने 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको भी 20% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। 6.95 की प्राइस थी 6 महीने पहले, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया था उसको 7% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7.85 की प्राइस थी। उस हिसाब से अगर देखें तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई नहीं देगा। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर अगर स्टॉक में चलोगे तो आपको कहीं पर भी लॉस नहीं होगा। कंपनी लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है। यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है, डबल हुआ है वॉल्यूम। 13 करोड़ का आज वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था जेपी पावर, तो फिर से रौनक लौट आई है जेपी पावर में। यहाँ पे हमारे सामने एफआई की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। आप देख सकते हो आज एफआई ने ज़बरदस्त बिकवाली की है। आज एफआई ने 5,939 रुपीज़ की खरीदारी की है, लेकिन सामने उन्होंने आज 8,449 रुपीज़ की बिकवाली की है। आज उनकी बिकवाली बहुत बड़ी है, यानी आज उन्होंने 2,509 रुपीज़ की बिकवाली कर दी है और ये काफ़ी बड़ी बिकवाली है। और इसी वजह से थोड़ा सा हमें जेपी पावर में भी आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला एफआई की तरफ से। लेकिन बाजार को आज थोड़ा सा संभालने की कोशिश की है डीआई ने। डीआई की अगर आज की खरीदारी की बात करें तो उन्होंने 6,435 रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन उसकी जो बिकवाली है वो 6,171 करोड़ रुपीज़ की है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 263 करोड़ रुपीज़ की है। तो खरीदारी भले मामूली है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन आज डीआई की तरफ से भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की गई है। अगर हम एफआई का रुझान देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव निगेटिव बना हुआ है। 13 सितंबर तक उन्होंने लगातार खरीदारी की थी, यानी लास्ट उन्होंने 13 सितंबर को 1,956 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की थी, लेकिन 14 सितंबर से वो फिर से बिकवाल बने और 16 सितंबर को उन्होंने करीब 3,260 करोड़ रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की थी। लेकिन 19 सितंबर से वो फिर से खरीदार बने और 20 सितंबर को उन्होंने करीब 1,196 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी। तो आप देख सकते हो कि लगातार वो बिकवाली खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन 21 सितंबर यानी कल हमने देखा था कि 461 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी और आज उनकी बिकवाली काफ़ी बड़ी है, यानी आप देख सकते हैं करीब उन्होंने 2500 करोड़ की बिकवाली की है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक तरफा फिलहाल माहौल नहीं बन रहा है। शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा सा तेज़ी बनती है, फिर गिरावट हो जाती है और नतीजा ये है कि आज हमने हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो बहुत तेज़ी से गिरते हुए देखा और पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो 81 के आसपास पहुंच गया, जो बाजार के लिए भी और देश के लिए भी चिंताजनक बात है। इसका मतलब डॉलर के रूप में पैसे बहुत ज़्यादा निकले। इसके बीच में अगर देखें तो हमारे यहाँ पे जेपी पावर में तो अच्छी खासी हमने आज खरीदारी भी देखी है। अगर हम ये डील को देखें तो आपको दोनों तरफ की दिखाई देगी। देख सकते हैं 9:24 पर 8.75 की प्राइस से करीब 10,66,000 शेयरों की बिकवाली हुई और फिर उसी समय 9:24 पर अगर आप देखेंगे तो 8.20 की प्राइस से यहाँ पे आपको 16,63,000 शेयरों की खरीदारी दिखाई देगी। उसके बाद 9:26 पर यहाँ पे आपको 8.15 की प्राइस से 12,13,000 शेयरों की एक और खरीदारी दिखाई देगी। फिर 9:57 पर 8.25 की प्राइस से आज 11,87,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी की है बड़े फंड हाउस ने। लेकिन आप देख सकते 10:06 पर 8.20 की प्राइस से फिर से 25,49,000 शेयरों की बिकवाली हुई और ये बिकवाली एफआई की तरफ से हो सकती है।
उसके बाद अगर आप देखें तो 10:50 पर 8.30 की प्राइस से 11,20,000 शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 11:58 पर आप देख सकते हैं 8.30 की प्राइस से 15,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और फिर 12:10 पर वापस 8.25 की प्राइस से 12,19,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। इसका मतलब आज एफआई ने बिकवाली की है जेपी पावर में ज़रूर, क्योंकि पिछले कई सप्ताह से हम देख रहे हैं लगातार हर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ रही थी। इस बार उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा अगर निचले लेवल से उनकी खरीदारी होगी तो। फिर 2:44 पर देख सकते हो 8.30 की प्राइस से 15,31,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और 2:48 पर फिर से 8.30 की प्राइस से 17,76,000 शेयरों की और खरीदारी हुई। तो लगातार बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हुई और इसी वजह से आज हमें प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी, जबकि निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी। फिर 3:15 पर 8.25 की प्राइस से 12,65,000 शेयरों की बिकवाली हुई। लेकिन फिर 3:20 पर आप देख सकते हो कि 8.30 की प्राइस से 13,74,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और इसी वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट बना और गिरावट नहीं हुई बल्कि अच्छी खासी तेजी हमने देखी जेपी पावर में, जबकि बाजार के सेंटीमेंट आज बिगड़े हुए थे। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है, इंडियन रुपीज पूरी तरह से टूटते हुए 80.84 तक आ चुका है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हो कि 21 सितंबर कल के अब देखे दिन में तो ये हमें 79.90 पे दिखाई दे रहा था, उस हिसाब से लगभग ₹1 की बड़ी गिरावट हुई है। और ये पिछले कई महीनों के बाद हमने देखा कि ये लगातार ये नया लो बनता हुआ हमारे लिए दिखाई दिया। ये एक तरह से इंडियन रुपीज़ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत वाली घड़ी है और इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी बिकवाली हुई है और ये सारा का सारा जो वो डॉलर के रूप में बाहर गया है और इसी वजह से हमें दबाव देखने को मिला है। लेकिन इसके बीच में एक अच्छी जो खबर निकल के आ रही है जेपी पावर के लिए वो ये है कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने वाला और कंज्यूम करने वाला सबसे बड़ी कंट्री है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है टोटल वो 401.01 गीगावाट की है। ये अप्रैल 2022 तक की डिटेल है। और ये जो आंकड़े हैं जो आने वाले समय कह रहे हैं जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है 2022 तक कम से कम 1894.7 टेरावाट की कैपेसिटी होनी होगी। जो भी फिलहाल 400 गीगावाट के उसको बढ़ा के वहाँ तक लेके जाना होगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे दो सोर्सेज है, एक तो है नॉन फॉजिल फ्यूल्स और एक है फॉजिल फ्यूल्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है वो पीछे पड़ रहे हैं, यानी जो उनका टारगेट है वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 2022 के लिए 175 गीगावाट का जो टारगेट सेट किया गया था वो फिलहाल अभी पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक सिर्फ 116 गीगावाट का ही इंस्टॉलेशन हो पाया है, 58 गीगावाट अभी भी बाकी है। इसका मतलब जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि कम से कम 500 गीगावाट का जो कैपेसिटी इंस्टॉल करना नॉन फॉजिल फ्यूल्स का, उसमें कमी रह सकती है। तो इसको पूरा करने के लिए सीधा का सीधा जो प्रेशर होगा वो सारा थर्मल पावर प्लांट के ऊपर आएगा। और सरकार भी चाहेगी कि जो कैपेसिटी अगर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरी नहीं हो सकती है तो उसको थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको तो पूरा किसी भी तरह से करना ही होगा। उस जो खपत है उसको पूरा करने के लिए धीरे धीरे जो है कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और सरकार इसके तरफ कदम भी उठाने शुरू कर चुकी है। सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन भी दी गई है। तो ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनकी खुद की कोल माइंस है, कोल की कोई शॉर्टेज नहीं होगी और ऐसे में जितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ये कर सकते हैं उतना करेंगे और उसका जो बहुत अच्छा इनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। जो Q2 है हमें अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, Q3 उससे भी शानदार होगा। तो ये आपका लॉन्ग टर्म में स्टॉक को होल्ड करके रखने जैसी बात है। जेपी पावर बहुत पुराना एक घराना है, इनका कारोबार अच्छा है और कंपनी धीरे धीरे अपने डेट को भी कम कर रही है। सारी बातें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जेपी पावर में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आप निवेश करोगे तो आप में इसमें बिल्कुल लॉस में नहीं रहोगे। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देख सकते हैं स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। शॉर्ट टर्म में भले इसकी गिरावट होती है, उससे डरने की बात नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चले, कितना भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा ऑलरेडी, चाहे 1 साल के हिसाब से देखें, 6 महीने के हिसाब से या 1 मंथ के हिसाब से, तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो डरने की कोई बात नहीं, निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।